जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, संयोजकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संयोजकता देखते हैं क्या होता है। तो संयोजकता निकालने के लिए यहाँ पे दो परिभाषा लिखा गया है। पहला परिभाषा है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है। ग्रहण करना मतलब किसी से लेना, और त्याग करना मतलब किसी को देना। तो कोई भी परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब अष्टक क्या है? तो अष्टक मतलब है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाना। तो अष्टक का मतलब है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं संयोजकता। दूसरा परिभाषा है, कोई भी परमाणु अपने नज़दीकी निष्क्रिय गैस के जैसा बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं संयोजकता। तो प्रत्येक परमाणु अपने नज़दीकी निष्क्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। निष्क्रिय गैस होता क्या है? तो जिस गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वह ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। मतलब जो भी निष्क्रिय गैस है वो ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। मतलब कह सकते हैं निष्क्रिय गैस सरकारी नौकरी के जैसा है, और बाकी सब निष्क्रिय गैस को छोड़ करके प्राइवेट जैसा है। तो सभी प्राइवेट वाले सरकारी जैसा बनना चाहते हैं। तो सरकारी जैसा बनने के लिए उसको जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं निष्क्रिय गैस होता क्या है। तो यहाँ पे दो विधि में से हम आपको दूसरा विधि से बताने वाले हैं, निष्क्रिय गैस के द्वारा कैसे किसी भी तत्व का संयोजकता निकालेंगे। तो देखते हैं पहले निष्क्रिय गैस कौन कौन सा तत्व है। तो निष्क्रिय गैस में 6 तत्व आते हैं, जो इस प्रकार है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है, जेनॉन का 54 है और रेडॉन का 86 है। तो ये इसका परमाणु संख्या है। इसी के आधार पर आप लोगों को संयोजकता निकालने के लिए हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तत्व सोडियम से। सोडियम का संयोजकता क्या होगा? तो ये सभी है सरकारी नौकरी वाले, सोडियम है प्राइवेट वाले। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 के नज़दीक में देखना है कौन सा है। तो 11 के नज़दीक में सबसे आप देखेंगे 10 है। 10 मतलब नियॉन है। तो सोडियम नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। तो सोडियम नियॉन के जैसा बनने के लिए क्या करेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन है 11, इसका है 10। 11 से 10 बनने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसलिए सोडियम का संयोजकता हो जाएगा 1। जब दान करेगा तो प्लस में लिखना है, ग्रहण करेगा तो माइनस में लिखना है। तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसलिए सोडियम का संयोजकता हो जाएगा प्लस में। दूसरा निकालते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो 12 के नज़दीक में देखिए कौन सा तत्व है। 12 के नज़दीक में नियॉन है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है। तो ये 12 से 10 बनने का कोशिश करेगा। तो 12 से 10 बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। जो दान करेगा तो इसका संयोजकता प्लस में लिखेंगे, तो +2 हो गया। आगे देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 20 के बगल में देखेंगे क्या है, तो 20 के सबसे नज़दीक में आर्गन है। तो कैल्शियम आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। तो आर्गन के जैसा बनने के लिए क्या करेगा? तो इसका परमाणु संख्या 20, इसका 18। 20 से 18 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इसलिए कैल्शियम का संयोजकता +2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, तो 19 के बगल में देखिए कौन सा है। तो 19 के सबसे नज़दीक में फिर से आर्गन है। तो पोटेशियम आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। आर्गन के जैसा बनने के लिए पोटेशियम अपना क्या करेगा? तो यहाँ 19 है, यहाँ 18 है। 19 से 18 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और दान करेगा तो इसका संयोजकता +1 हो जाएगा। तो ये था। अगला एग्जाम्पल फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। 9 के बगल में निष्क्रिय गैस नियॉन है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 है। तो फ्लोरीन नियॉन के जैसा बनना चाहेगा।
तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 और नियोन का 10 है। 9 से 10 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इसलिए इसका संयोजकता माइनस है। अगला एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन के बगल में निष्क्रिय गैस नियोन है। नियोन का परमाणु संख्या 10 है। तो 8 से ये 10 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता -2 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन के बगल में निष्क्रिय गैस आर्गन है। तो क्लोरीन आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। तो क्लोरीन आर्गन के जैसा बनने के लिए इसका परमाणु संख्या 17 है, इसका 18 है। तो 17 से 18 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इसलिए इसका संयोजकता -1 होगा।